नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, साल में ना एक बार वो दिन आता है जिसका इंतजार हर सुहागिन को बड़ी ही बेसब्री के साथ रहता है। सुहागिनों का महापर्व जिसका नाम है करवा चौथ, जो कल मनाया जाएगा। इस खास दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इस त्योहार के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई। जिनका पहला व्रत है वो ज्यादा एक्साइटेड है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। देखिए, करवा चौथ के लिए सभी एक्साइटेड हैं। शगुफ्ता आप भी होगी। बाजार में मेहंदी की शॉप से लेकर ज्वेलरी शॉप तक भारी भीड़ है। महिलाएं एक्साइटेड है, शॉपकीपर्स भी एक्साइटेड है। कोई व्रत से जुड़ी चीजों को खरीद रहा है तो कोई श्रृंगार के सामान जुटा रहा है। करवा चौथ हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और सज धज कर हाथों में पति के नाम की मेहंदी सजाकर निर्जला व्रत रखती हैं। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। बाजारों में किस तरह से महिलाओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चूंकि महिलाओं का त्यौहार है तो महिलाएं सज धज कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत का संकल्प लेती हैं। ये त्यौहार हालांकि कल मनाया जाएगा, लेकिन इस हफ्ते के शुरुआत से ही इस त्यौहार की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। मेहंदी लगाने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है और जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नोएडा में एक जगह ऐसी है जहां में निशुल्क मेहंदी भी लगाई जा रही है। बिल्कुल, नोएडा के सेक्टर 122 में निशुल्क मेहंदी लगाई जा रही है। काफ़ी महिलाओं ने अभी तक वहाँ मेहंदी लगाई है और करवा चौथ इस बार काफ़ी खास है। इस बार शुभ संयोग भी बन रहे हैं, उस पर भी खास बातचीत करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। और चलिए उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 10:54 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को रात 7:37 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसे में करवा चौथ का पूजन समय शाम 5:57 से शाम 7:11 तक होगा, जबकि लाभ उन्नति मुहूर्त रात 9:02 से 10:35 तक रहेगा। करवा चौथ अर्थात कर्क चतुर्थी हमारे सनातन धर्म में अपने जो पति हैं, धर्म पत्नी, उनका प्रेम पाने के लिए, उनकी आयु वर्धन के लिए और सौभाग्यशाली रहें, इसके लिए इस चतुर्थी के दिन व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने का एक लाभ और है कि इस व्रत को रखने वाली स्त्री के ऊपर कलंक नहीं लगता। इसके विषय में स्पष्ट वर्णन आता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता सती ने जो उपवास रखा वो भी है ना करवा चौथ कहलाता है या कर्क चतुर्थी के दिन किया गया था। चंद्रमा से हमारे तीज त्योहारों का नाता बड़ा गहरा है, लेकिन करवा चौथ के चांद की बात ही कुछ और है। करवा चौथ की पूजा में कलश से चंद्रमा को अर्घ देने का रिवाज है। कहते हैं कलश सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक है, तो बिना चंद्रमा को अर्घ करवा चौथ का व्रत अधूरा है। ऐसे में सबसे खास होने वाली है वो पूजा की थाली जो रोली, चावल, दीपक, फल फूल और सुहाग के सामानों से सज चुकी है। स्त्रियां जो इस व्रत को करेंगी उनको सौभाग्य प्राप्त होगा, उनके पति से उनका प्रेम बना रहेगा, वो सौभाग्यशाली रहेंगे, अर्थात पति की आयु अधिक रहेगी और उनको पुत्र पौत्र आदि संततियां प्राप्त होती रहेंगी। इस कारण से इस व्रत का विधान है। सबसे सुंदर तो ये है कि सूर्योदय से लेके और चंद्रोदय होने तक इसका व्रत रखा जाए निर्जला, और सौभाग्यशाली स्त्री उस दिन भगवान का पूजन करे, माता पार्वती और शिव का पूजन करे। उस दिन सौभाग्य चिन्ह पूरे पहने, अपने पाँव में पाजेब हो, चाहे माथे का टीका हो और चाहे गले में स्वर्णहार हो। लाल या हरे रंग का वस्त्र पहने, उस दिन काले सफेद रंग जैसे रंग ना पहने और व्रत रखने के पश्चात माता गौरी की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण करे। पति के हाथ से जो जल का सेवन स्त्री करती है उससे पति से उसका प्रेम सदैव बना रहता है। प्यार, विश्वास और समर्पण से सजा करवा चौथ का त्योहार, जब निर्जला व्रत रखकर महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना। सजे थाल, मेहंदी भरे हाथ और दुआओं से भरा दिल, यही तो है करवा चौथ की असली रौनक और रिश्तों की गहराई का प्रतीक। तो तैयार हो जाइए उस शुभ फल के लिए जिसका इंतजार सभी सुहागन महिलाओं को रहता है, जब प्यार, आस्था और रिश्तों की डोर को और मजबूत करने का शुभ संयोग होता है। यही तो है करवा चौथ की रौनक, रस्में और रिश्तों से भरे अटूट विश्वास की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिशा जी गुड न्यूज टुडे पर आपका। और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका GNT पर।
संजय जी सबसे से हाँ नितिशा जी के पास आई थिंक सबसे पहले जाना बनता है। जी आपको भी। नितिशा जी आपके पास आते हुए देखिए, करवा चौथ के त्योहार की हम बात कर रहे हैं जो कल सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। इस त्योहार का मुहूर्त क्या रहने वाला है, कौन सा वक्त है सरगी का, सरगी में क्या कुछ होना चाहिए, उसके बारे में जरा जानकारी दे दीजिए, और शुभ संयोग क्या बन रहे हैं। जी, थैंक यू शगुफ्ता जी। तो कल का दिन तो बहुत ही शुभ हो रहा है। एक तो करवा चौथ, दूसरा शुक्रवार का दिन फ्राइडे, क्योंकि ये दिन ही है श्रृंगार का, ये दिन ही है रोमांस का, ये प्यार का दिन है। तो शुक्रवार होने के कारण और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इस दिन शिव पार्वती की पूजा होती है, शिव वास है, शिव योग है, सिद्धि योग है, गौरी योग है, जो 200 साल के बाद बन रहा है, तो और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। और अगर मैं विशेष मुहूर्त की बात करूं, तो सुबह 4:05 बजे तक आपकी सरगी का मुहूर्त है, क्योंकि तारों की छाव में हमारी सरगी की जाती है। और जो पूजा का विशेष मुहूर्त है वो रहने वाला है 5:57 से शुरू होकर 7:11 तक शाम को। ये पूजा का विशेष मुहूर्त है, जिस समय आप मंदिर में जाकर के अपनी पूजा, करवा माता की पूजा करके आते हैं। उसके बाद 8:15 चांद निकल रहा है, 8:15 से लेके 8:45 तक, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से 5 से 7 मिनट का फर्क भी देखने को मिलता है, डिफरेंस आ जाता है। इसलिए चंद्र उदय 8:15 के बाद हो रहा है। चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को देखकर आप उनको जल देकर, अर्घ देकर, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हुए, ओम चंद्र चंद्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः जाप करते हुए, या ओम नमः शिवाय आप अपने चंद्रदेव का दर्शन करें और अपने पति का दर्शन करें, उनके पैर छुए, उनके हाथ से जल को ग्रहण करें। ये बहुत शुभ रहेगा। और कल का दिन बेहद शुभ है, और 10-10 का पोर्टल भी खुल रहा है शगुफ्ता जी, तो इसलिए और भी ज्यादा शुभ हो जाता है बहुत कल ही का बढ़िया। दिन। एक चीज बता दूं नितिशा जी, है। कल के दिन ना चंद्रमा टाइम पे नहीं निकलेगा, मैं ये आपको गारंटी से बोलती हूँ, क्योंकि कल तो इंतजार करवाता ही करवाता है, जो वक्त होता है उसके ऊपर टाइम जाता ही जाता है। हर साल करवाते हैं वो इंतजार। कल के दिन मुझे लगता है दिन ही खत्म नहीं होगा। सभी कहेंगे आज कितना लंबा दिन है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, करवा चौथ पर कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं, महत्व नितिशा जी ने बताया, आप बता दीजिए क्या शुभ संयोग इस बार करवा चौथ पर बन रहे हैं। जी बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आज के हिसाब से, मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जो करवा चौथ का जो समय है वो बड़ा शुभ है। और जैसा नितिशा जी ने बताया, बड़ा सुंदर शब्दों में बताया, नितिशा जी ने भी बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखो, शिव वास क्या होता है, जैसे शिव योग, पहले शिव योग को समझने की जरूरत है। जब क्या है कि जैसे शिव आकार में सारे ग्रह एक साथ हों, जिसको शिव योग पे कहते हैं। और चंद्रमा जो है आप देखें कि उच्च राशि में रहेंगे। उच्च राशि का अर्थ है कि वृषभ राशि में, और कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, और चंद्रमा उच्च राशि में रहने वाले हैं। और कहते हैं कि भगवान शिव के मस्तक पे आप देखेंगे कि शिव ने जो है मस्तिष्क के ऊपर जो है चंद्रमा को धारण किया, उसको बालिंदु चंद्रमा कहते हैं। तो आज का जो दिन है वो शिव, पार्वती, गणेश, गौरी की पूजा की जाती है, और माता की पूजा की जाती है। और इसलिए व्रत रखा जाता है कि भाई सुहागन स्त्रियों को जो 16 श्रृंगार प्राप्त हैं, कहते हैं श्रृंगार रस हमारे यहाँ पे बताया गया कि 16 श्रृंगार हैं, और उन श्रृंगारों को कर करके और स्त्री जो है पूर्ण व्रत रखे। और ये तप का दिवस है कि आप देखें पूरे दिन जो है जल तक ग्रहण नहीं करती स्त्रियां, और सुबह सरजी थोड़ी सी ग्रहण कर लेती हैं। उसके पश्चात श्रृंगार को करना, 16 के 16 श्रृंगार को करना। आप पायल की बात करते हैं, हम बिंदी की बात करते हैं, सिंदूर की बात करते हैं, तो जो है। और करवा चौथ का अर्थ होता है कि जो मिट्टी का कलश है, कर्क माने कलश, तो उसके अंदर जल भर करके पांचों तत्वों की जो है पूजा आज के दिन की जाती है। और कहा जाता है कि आखिरी में चंद्रमा को देख करके जो है अर्घ दिया जाता है, और एक दीपक जरूर जलाया जाता है, और थाली को घुमाया जाता है, और कहा जाता है ले वीरो पूरी करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। तो ये क्या है कि, और आज का जो दिन रहेगा, कल का जो दिन रहेगा, शुक्रवार का दिन है, जो सभी स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्री कारक ग्रह भी माना गया है शुक्र को, कि शुक्र जो है लग्जरी का प्लैनेट भी है, सुख का प्लैनेट भी है, और ग्लैमर का प्लैनेट भी है। तो इस वजह से ये शुभ संयोग जो बन रहे हैं, इन संयोगों में जब आप पूजा करेंगे तो पति की लंबी आयु के लिए, कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है एक स्त्री ने अपने प्राणों को बचा लिया, मगर वाली जो स्टोरी है आपने सुनी होगी। और दूसरा क्या है कि एक वीरो कुड़ी थी, उसके 7 भाई थे, और 7 भाइयों की वो लाडली बहन थी। और जैसे उसने जब पहली करवा चौथ रखी, तो उस वक्त जो है आप देखें कि पहले जब निवाला तोड़ा उसने, तो उसमें कंकर पत्थर आ गए, फिर बाल आ गया, फिर तीसरे वाले में पति की खबर आ गई।
तो उस वक्त जो है वो रोने लगी, विलाप करने लगी, शोक करने लगी और कहने लगी कि मेरा पति जो है कैसे चले गए। तो इस प्रकार से जो है वो 1 साल तक जो है करवा चौथ का व्रत रखती रही, क्योंकि हर साल में 24 चौथ आती है। 24 चौथ का व्रत नहीं कर सको तो 12, 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 1 जो करवा चतुर्थी होती है उसका व्रत अवश्य करना चाहिए सुहागन स्त्री को, जिससे कि आपके सुहाग की हमेशा रक्षा रहे, पति की रक्षा रहे, जिससे कि सुहाग आपको संपूर्ण प्राप्त हो। और कहा जाता है कि आखिरी में जब उसने अपने पति के लिए जब व्रत रखा, तो कहते हैं कि जो उसकी दासी थी, उसने कहते हैं उसके पति के शरीर में सारे में सुइयां ही सुइयां चुभ गई जी। और आखिरी सुई उसकी दासी ने निकाल दी। और कहा जाता है कि जो दासी सी सो रानी हो गई, जो रानी सी सो दासी हो गई। तो जी। क्या है, इतनी बड़ी स्टोरी है और अच्छे से अगर इसको बताया जाए तो बहुत लंबी है। तो क्या है कि समझने वाली बात यही है कि सभी स्त्रियों को अपने बिल्कुल। पति का आज के दिन से जो है मैं कहूँगा कि सम्मान करना चाहिए, स्त्री को भी और पुरुषों को भी, क्योंकि कोई नहीं पुरुष भी संजय जो जी, है ये कथा आप देखो सुनाने के लिए स्त्रियाँ जो आपको है हम व्रत कल का रखती हैं। वक्त भी देंगे, आज का पूरा दिन भी है, तो और किसी शो जी। में आप जुड़ेंगे तो आप सुना सकते हैं। चलिए लौटती हूँ आपके पास, ये चर्चा जारी रहेगी, आप दोनों के साथ बने रहिए। इस बार करवा चौथ कुछ खास है, क्योंकि इस बार करवा चौथ के मौके पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा। इस करवा चौथ पर बन रहे हैं कई शुभ योग, जो इसे बना रहे हैं संयोगों वाला करवा चौथ। इस बार का करवा चौथ कई लिहाज के साथ खास है। खास इसलिए क्योंकि 200 साल बाद करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। साल में एक बार आता है वो दिन जिसका इंतजार हर सुहागिन को बेसब्री से रहता है, जब चांद का दीदार ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। लेकिन इस बार का करवा चौथ कुछ खास है, क्योंकि इस बार बन रहे हैं कई शुभ योग, जो इसे बना रहे हैं महासंयोगों वाला करवा चौथ। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार करवा चौथ पर कई अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिनमें सिद्धि योग और शिववास योग प्रमुख है। माना जा रहा है कि इन शुभ संयोगों में की गई पूजा और व्रत से वैवाहिक जीवन के सभी संकट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। उपवास रखें, व्रत रखें, पति को प्रसन्न रखने के लिए, पति से संबंध अच्छे रखने के लिए भगवान शिव और गौरी की पूजा करें। उस दिन शिव मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर भगवान को उनके प्रति सौभाग्य चिन्ह पार्वती जी को या लक्ष्मी जी को अर्पण जो स्त्री करती है, और बाद में पति के हाथ से जल ग्रहण करती है और पति को उस दिन एक मीठा पान अपने हाथ से खिलाती है, तो पति से उसकी प्रेम भाव इतना अधिक बढ़ा जाता है। अगर दोनों के बीच में वैमनस्य भी है, दोनों के बीच में किसी प्रकार की स्थितियां खराब भी हैं, तो तुरंत ही 1 वर्ष के अंदर पाएंगे सुधर जाए। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धि योग की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन सिद्धि योग में व्रत रखने और पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार सिद्धि योग का संयोग शाम 5:41 तक रहेगा। इस करवा चौथ एक और महासंयोग बन रहा है, वो भी पूरे 200 साल के बाद, जो आपको दिलाएगा अखंड प्रेम का महावरदान। इस करवा चौथ बन रहा है शिववास योग। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शिववास कैलाश पर होता है तो वो काल पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और व्रत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन ये संयोग सुहागिनों के वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ाता है। इस योग में की गई पूजा से पति और पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोगों का बनना भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन शुभ योगों में विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में खुशहाली आती है। शिववास योग के कारण माता पार्वती
और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार करवा चौथ का चांद सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि शुभ संयोगों का भी गवाह बनेगा। कहा जा रहा है कि जो भी सुहागिन इस शिववास योग में व्रत रखेगी उन्हें मिलेगा शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये आपने समझा करवा चौथ पर इस बार क्या शुभ संयोग बन रहे हैं। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार देख लेते हैं। मनीष, आपके पीछे मैं मार्केट देख पा रही हूँ, कैसी तैयारियां हैं इस बार बाजारों में करवा चौथ को लेकर? मनीष, आवाज आ रही है आपको? चलिए मनीष के पास दोबारा लौटेंगे। नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नितिशा जी, हम तस्वीरें अभी दिखा रहे थे कि काफ़ी तैयारियां इस बार हो चुकी हैं करवा चौथ को लेकर। 16 श्रृंगार की एक बार बात कर लेते हैं कि 16 श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण है करवा चौथ के दिन। जी, तो पूजा जी, 16 श्रृंगार के लिए तो पुराणों में और शास्त्रों में भी ये मेंशन किया गया है कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी के चक्रास को एक्टिवेट करता है। हमारे नव के नव ग्रहों को सिर्फ 16 श्रृंगार ही बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। इसलिए 16 श्रृंगार हर स्त्री को, जो सुहागन स्त्रियां हैं, उनको करना चाहिए। और जो उपटन से शुरू होता है, आपकी पायल की बिछिया है, सिंदूर है, बिंदी है, मेहंदी है, आलता है, कमरदनी है, बाजूबंद है, आपकी रिंग सेरेमनी की रिंग हो सकती है, आपके नेकलेस है गले में पहनने के लिए, कान में, क्योंकि ये सभी जो हमारे पूरा बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे हमारे कान है जो गुरु तत्व को, केतु तत्व को दर्शाते हैं, हमारी नासिका है ये बुध तत्व को दर्शाती है। तो जो 16 श्रृंगार है वो उस स्त्री, जो स्त्री 16 श्रृंगार कर रही है, वो 7 चक्रास को भी एक्टिवेट करता है और हमारे नवग्रहों को। और साथ ही साथ जो हमारी होने वाली बीमारियां हैं, जैसे हम स्त्रियों में वंश वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा उनको देखा जाता है कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो या ओवरी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उनको भी ठीक करता है। ये जो कड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, कान में इयररिंग्स पहनना, गले में कुछ पहनना, ये हमारे सभी प्रकार के जो रोग हैं जो शरीर में है उनको भी खत्म करता है। इसलिए देखिए, हमारे सनातन धर्म में पुरुषों को भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई जाती थी। पहले वो नाक में जो यहाँ पे पहनते थे, कान में पहनते थे, गले में पहनते थे, हाथों में उनके भी कड़े होते थे, पैरों में उनके भी बड़े बड़े मोटे मोटे कड़े की तरह, पायलों की तरह उनको पहनाया जाता था। तो जो आभूषण है वो पुरुष और स्त्री दोनों के बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत जरूरी, या आयुर्वेद में मेंशन है। इसलिए स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। और मैं कहती हूँ एक दिन नहीं, आपको हमेशा हर त्योहार पर, दीपावली आ रही है, पूर्णमासी आ रही है, हर त्योहार पर, नवरात्रे हैं, इनमें भी 16 श्रृंगार जरूर करें। बिल्कुल। चलिए, 16 श्रृंगार का महत्व क्या है वो आपने समझाया नितिशा जी। संजय जी, आपके पास भी आऊंगे। एक बार बाजार की रौनक दिखाने के लिए मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद है, जरा दिखाइए पीछे क्या क्या मिल रहा है, और आपने तैयारी कर ली है कल के करवा चौथ के लिए? लगभग कर ली है। ठीक है। देखिए कि 16 श्रृंगार की बात हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है मेहंदी लगवाना। हाँ। और इस वक्त आपको अट्टा में, आप जहां भी जाएंगे, आपको लाइन से ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और उनके पास सुबह से ही आप देखिए कस्टमर भी पहुंचे हुए हैं। कई आर्टिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे इस बार, नई नई डिजाइन के साथ, नए नए रेट्स के साथ। और इनके पास महिलाएं पहुंच रही हैं, वो जानती हैं कि कल मौका नहीं मिलेगा, आज ही सारे काम निपटाने हैं। ऐसे में उनके लिए ये दिन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मनीष, मेरे कहने पे जरा मेरी रिक्वेस्ट है मेरी और पूजा की कि जरा रेट्स पूछ लीजिए, मेहंदी के एक हाथ के रेट्स क्या हैं, क्योंकि हम भी शाम को लगवाने जा रहे हैं तो आइडिया हो जाएगा। हम इसी पर जा रहे थे। ठीक है। आप, हमारे एंकर्स पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा नया डिजाइन है और क्या रेट है? अरबिक मॉडल 400 रुपए से स्टार्टिंग है। कितना? 400 रुपए से स्टार्टिंग अरबिक मॉडल। 400 में कितना लगाओगे? इधर से आएगा लेंथ, आगे पीछे आएगा। जैसे मैम का है, कितना है वो? 400 रुपए। और अगर पूरा करवाना हो? इधर से लगवाए तो 1000 पड़ेगा फुल, आगे फ्रंट एंड बैक। पैरों का? पैरों को मिला के 1500 रुपए हो जाता। 1500 रुपए? हाँ जी। ज्यादा पैसा नहीं मांग रही? इनका 2-3 दिन का फेस्टिवल है तो कोई इशू नहीं है हमें भी। आपकी तैयारी पूरी हो गई?
हाँ जी, मेरी तो तैयारी हो गई है पूरी। तो आप देख रहे हैं कि रेट किस तरह से बता रहे हैं। लोग जानते हैं कि पैसे थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वो ये भी बात मानते हैं कि 2-3 दिन का फेस्टिवल है, यही इनके लिए मौका है। ऐसे में किसी को भी दिक्कत नहीं होती है कुछ ज्यादा पैसे देने में। लेकिन आप देखिए कि लाइन से यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उनके पास तमाम सारे ग्राहक बैठे हुए हैं। बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो आप तोड़न की बात करें, चाहे आपको चलने की बात करें, दूसरी चीजों की बात करें, वहां पर भीड़ दोपहर बाद दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप लाइन से चलते जाइए और आपको इस तरह के छोटे छोटे स्टूल दिखाई पड़ जाएंगे। उनके सामने उनके आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और इस तरह से लोग भी इनके पास पहुंचने लगे हैं। तो ये तस्वीर फिलहाल बाजार में दिखाई पड़ रही है। कपड़ों की हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी कपड़ों की दुकानें हैं जहाँ पर आपको महिलाएं दिखाई पड़ जाएंगी, लेकिन असल बात आप भी समझती हैं कि कपड़ों की तैयारी तो काफी पहले हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो रौनक इस वक्त बाजार में है वो सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ बिल्कुल मनीष, रौनक काफी ज्यादा है और चारों तरफ मेहंदी ही मेहंदी दिखाई दे रही है। ग्राहक पहुंचे हुए हैं, महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं और काफी खुश नजर आ रही हैं कल के इस पावन पर्व के लिए। संजय जी, हमने तस्वीरें देखी जो हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि महिलाएं बढ़ चढ़कर मेहंदी लगवा रही हैं। तो मेहंदी का महत्व आपसे समझना चाहेंगे, कल के दिन कितनी महत्वपूर्ण होती है ये मेहंदी? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा जाता है सौभाग्य के लिए मेहंदी है। और सबसे पहले अगर हम 16 श्रृंगार की बात करें तो सबसे पहले आप देखो जो आपका माथा होता है वहां पर सिंदूर लगाया जाता है। उसके पश्चात जो है बिंदी लगाई जाती है, काजल लगाया जाता है। तो ये क्या है कि कान में पहना जाता है, लिपस्टिक लगाई जाती है। तो ये सारा क्या है, पूरी जो शरीर हमारा तन है, तन स्थान है, वो 16 श्रृंगार में काउंट होता है। और मेहंदी का बड़ा बड़ा भारी महत्व है क्योंकि त्योहारों का त्योहार है और मेहंदी जब लगाते हैं तो कहा जाता है कि ये आपके जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त कराती है, सौभाग्य को प्राप्त करती है। और कहते हैं कि जिसके हाथ में जितनी गहरी रची है मेहंदी, उसके पति से उसका प्रेम उतना ही अधिक होगा, ये कहावत है। संजय जी, मैंने तो सुना है कि सासू माँ के साथ प्यार ज्यादा होता है अगर आपके हाथ में मेहंदी का रंग गाढ़ा आ जाए तो। पति और परिवार दोनों के लिए होता है। और गहरी मेहंदी जो मानी जाती है इसी का प्रतीक मानी जाती है। और ये सबसे बड़ा जो है कहा जाता है, सबसे बड़ा श्रृंगार जो है मेहंदी का ही होता है, जो 1 महीने तक रची रहती है। सारा मेकअप आपका छूट सकता है, परंतु मेहंदी एक ऐसी है जो नेचुरल है। आप देखें ग्रीनरी है, आप मिट्टी का जो बर्तन लेते हैं, करवा लेते हैं, मिट्टी का, ये नेचुरल मिट्टी है जो हमारे जीवन में शुद्धता लाती है, लक्ष्मी लाती है, सौभाग्य लाती है, संतान सुख देती है और आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके अंदर एक क्षमता देती है। जब मेहंदी लगा लेते हैं तो आपकी भूख और प्यास सब कुछ मिट जाती है, वो देने वाली है मेहंदी। तो ये क्या है कि हमारे जीवन में नेचुरल कलर जब आ जाते हैं, मन के अंदर भाव आ जाता है, तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि जो है अपने आप आना शुरू हो जाती है। और ये मेहंदी हमारे जीवन में सौभाग्य का प्रतीक है और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मेहंदी लगाना अत्यधिक आवश्यक है जीवन के अंदर, और वो शुभता का प्रतीक रहेगा। जी जी, ठीक है। चलिए नितिशा जी, आपके पास आते हुए, नितिशा जी आपने 16 श्रृंगार का महत्व बताया। अब मैं आती हूँ सरगी के ऊपर। सरगी का वक्त एक बार फिर से बता दीजिए और सरगी में होता क्या क्या है, कैसे उसकी शुरुआत करें। किसी की मदर इन लॉ उनके साथ नहीं रहती हैं, दूर रहते हैं, आजकल कपल्स अकेले रहते हैं, तो वो क्या करें सुबह उठ के? जी शगुफ्ता जी, देखिए पहली बात तो सरगी एक ऐसी रिचुअल है जो सास के द्वारा ही दिया जाता है, जिसमें श्रृंगार का सामान, आभूषण, कपड़े और खाने पीने की सामग्री होती है। क्योंकि सुबह जब हम करवा चौथ के व्रत से पहले जो तारों की छाव का समय होता है, उस समय हमें सरगी करनी होती है। यानी 4 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे का जो समय है तारों की छाव का, वो वही समय है जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जिस समय हमें सरगी करनी है। बिल्कुल। सरगी के समय हमें नहा धोकर अपने बालों को बांधना है, क्योंकि हमें हेयर वॉश करना पड़ता है। क्योंकि पहले तामसिक भोजन या हमारे नकारात्मक शक्तियों को रिमूव करने के लिए हेयर वॉश करके नहाएं। इसके बाद आप लोग पूजा जरूर करें, जितनी थोड़ी बहुत पूजा कर सकते हैं। इसके बाद श्रृंगार करने का पूरा महत्व है, तो श्रृंगार पूरा करें, जैसे काजल लगाना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, आभूषणों को पहनना, नए वस्त्रों को पहनना जो सास के द्वारा दिया गया है। उसके बाद जो सामान आया है भोजन का, देखिए सेवैयां दी जाती है हमारे पंजाबियों में, कहीं खीर बनती है, कहीं नारियल होता है। तो दूध की बनी चीज जरूर होनी चाहिए, कि क्योंकि पूरा फेस्टिवल
चंद्रमा से रिलेट करता है, इसलिए दूध से बनी खीर या सेवइयां जरूर सेवन करें। उसके बाद रस या नारियल का पानी जरूर लें, ताकि हमारी बॉडी में पूरा दिन थोड़ा हाइड्रेट रहे और जिसके कारण हम व्रत रख सके और मानसिक रूप से तैयार रहे कि आज हमें प्यासा रहना है, क्योंकि प्यासा रहना बहुत बड़ी एक बात है शगुफ्ता जी, और उस दिन प्यासा रहा भी नहीं जाता, ये भी एक प्रॉब्लम होती है स्त्रियों के साथ, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार रहे। हेल्थ के लिहाज से मैं ये भी कहूंगी कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है अगर आप एक दिन का पूरा दिन का ये संकल्प करते हैं, उस लिहाज से भी अच्छा रहता है। तो नितिशा जी ये जो शगुफ्ता बोल रही है डिटॉक्सिफाई, ये थोड़ा सा पुरुष को भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए संजय जी एग्री करेंगे मुझे लगता है इस बात का। संजय जी ने नितिशा जी बहुत बड़ी वाली स्माइल दी है, तो संजय जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कहते हैं कि जीवन में जो हमारी जिंदगी के अंदर एनर्जी बूस्ट करता है, नारियल का पानी अगर आप एक दिन पी लो तो आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि विटामिन मिनरल्स सारी चीजें जो है नेचुरल वाटर होता है जो नारियल के अंदर होता है, वो आपकी भूख प्यास सब कुछ मिटा देता है और आपके पाचन तंत्र को भी ठीक कर देता है। और चंद्रमा का जब चंद्रमा उच्च का होता है जिस दिन, वैसे उस दिन मेरे हिसाब से प्यास ज्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, तो आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नेचुरल सी बात है कि आप थोड़ा सा जब सर्दी खाएंगे तो थोड़ा नारियल ग्रहण कर लें, तो मेरे हिसाब से जो आपको प्यास जो है बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि दिन भी चंद्रमा का है, वाटर लेवल आपकी बॉडी का हमेशा हाई रहेगा, मन की स्थिति जो है पॉजिटिव रहेगी, आपके अंदर एक बूस्ट एनर्जी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना गया है इसलिए। तो ये दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, और व्रत के समय में ऐसे संयोग जब बन जाते हैं तो आपकी भूख और प्यास सब कुछ मिट जाती है, और आप अपने प्रेम के लिए, अपने प्यार के लिए जो है आप व्रत रखते हैं, तो वो आपके मन के अंदर भाव आएगा ही नहीं तुम्हें पानी पीना है या भूख लगनी है या प्यास लगनी है, क्योंकि मन जो है, उपवास का अर्थ होता है मन से और अंतर आत्मा से जो आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको भूख प्यास मिट जाती है। मेरे हिसाब से जब आप किसी भी ध्यान मेडिटेशन में जाते हैं तब भी भूख प्यास मिट जाती है। तो ये तो एक महाव्रत है जो पूरे साल में एक बार आया है, तो इसको बड़े अच्छे से जो है मन के अंदर रखें और हमेशा मिठास की भावना रखें। संजय जी इसके लिए तो आपको संकल्प करके और व्रत करके देखना पड़ेगा कि महिलाओं को प्यास उस दिन लगती है या नहीं। चलिए बाजारों की रौनक एक बार फिर से देखते हैं। बिल्कुल, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मनीष, आपने जो तस्वीरें दिखाई कि महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, एक बार बाजारों की रौनक दिखा दीजिए कि इस बार बाजारों में क्या कुछ नया थे। अभी मेरा एक उस बीच प्रश्न था कि पुरुष भी क्या व्रत रख रहे हैं अपनी महिलाओं के लिए? अगर पुरुष व्रत रख रहे हैं, क्या जोड़े में इस व्रत का कोई महत्व होता है? क्योंकि आजकल पुरुष अपनी पसंदीदा औरत के लिए व्रत जरूर रखता है कि मेरी पत्नी ने खाना नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं। देखो आजकल जो है पहले सतयुग था, फिर द्वापर, कलयुग चल रहा है, तो अगर व्रत रख लें तो मेरे हिसाब से बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप जो है, आजकल स्त्रियां भी बराबर काम कर रही हैं जीवन के अंदर, और पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो एक दूसरे को समर्पण की भावना से व्रत अवश्य रखना चाहिए पुरुषों को भी, जिससे कि पति पत्नी का संबंध सब कुछ बेटर रहे और जीवन के अंदर सुख शांति रहे। और ये प्रेम का प्रतीक है। मैं तो कहूंगा कि जैसे शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर हैं, तो आधा शरीर शिव का है, आधा पार्वती का है, तो पुरुष स्त्री दोनों व्रत रखें, उससे में बड़ा प्रेम और सहयोग भी बढ़ेगा, पर पुरुषों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जी चलिए, ये तो हमने जान लिया। लौटती हूँ नितिशा जी आपके पास भी अगले सवाल के साथ, लेकिन उस बीच ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत करना सुहागिनों के लिए जितना अहम माना जाता है, उतना ही जरूरी है व्रत से पहले किया जाने वाला सरगी, क्योंकि इसी से दिन भर निर्जला रहकर व्रत करने की शक्ति मिलती है। तो क्या होती है सरगी, इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और किस वक्त सरगी खानी चाहिए, वो आपको दिखाते हैं। करवा चौथ यानी अखंड सौभाग्य का त्योहार, जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए किया जाने वाला व्रत। करवा चौथ के दिन व्रत करना चंद्रमा के दर्शन पूजन का, निर्जला रहना और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। और इस व्रत की शुरुआत होती है सरगी खाने के साथ। सरगी यानी वो खाना जिसे परंपरा के मुताबिक सूरज निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में खाया जाता है और इसके साथ ही व्रत की शुरुआत हो जाती है।
क्या है करवा चौथ की सरगी? सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाली में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाई होते हैं। सरगी में रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास ना हो तो जेठानी या बहन भी ये रस्म निभा सकती है। सरगी वो खाना है जो व्रत में शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है। इसीलिए सरगी खाने में पनीर, फल, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट जैसे एनर्जेटिक फूड को तरजीह दी जाती है। सरगी खाने के लिए भी कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरगी के सेवन का मुहूर्त। करवा चौथ व्रत वाले दिन सरगी सूर्योदय से पहले 4 से 5 बजे के करीब कर लेनी चाहिए। सरगी में भूलकर भी तेल मसाले वाली चीजों का ग्रहण ना करें, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन अच्छा माना जाता है। तो आप भी अगर करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखिए और पूरे आनंद और उत्साह के साथ अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के इस त्योहार को दिल खोल कर मनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए, करवा चौथ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। नितिशा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कल के दिन की जब हम बात कर रहे हैं तो रंगों का महत्व भी जीवन में बहुत बढ़ जाता है सुहागिन महिलाओं के लिए। अब ये बताइए कि कौन सा रंग धारण करें जिससे ये और भी फलदायी हो जाए। जी देखिए, हमारे नवग्रहों में जो 9 के 9 ग्रह हैं वो हर कलर को डिनोट करते हैं। तो जो शुभत्व देने वाले ग्रह हैं जैसे कि मंगल को, क्योंकि सभी मांगलिक कार्यों के लिए मंगल को देखा जाता है, तो उसका रंग नारंगी लाल है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, लाल रंग से जोड़ा जाता है। प्रेम को लाल रंग से जोड़ा जाता है। गुरु हमें प्रॉस्पेरिटी, सुख सौभाग्य देता है, पीले रंग से जोड़ा जाता है। शुक्र हमें वैभव देता है, सुंदरता देता है, प्रेम देता है, तो गुलाबी रंगों से जोड़ा जाता है। तो जितने भी ये सुख सौभाग्य वाले रंग हैं वही कलर्स हमें पहनने चाहिए। और कल के दिन सफेद रंग से, काले रंग से बिल्कुल बच के रहें। जितने भी डार्कर कलर्स है अगर बच के रहें तो बहुत अच्छी बात है, उनको पूरी तरह से हटाएं और लाल रंग, गुलाबी रंग, पीला रंग, सुनहरे रंगों का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है और हमारे जो प्लैनेट है, हमारे जो चक्रास है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जी जी, चलिए संजय जी आपके पास आते हुए, संजय जी ये बताइए कि कथा जो शाम को सुनती हैं महिलाएं इकट्ठे जाकर, उसका वक्त क्या है? देखो, 5:16 से टाइम शुरू हो रहा है जी। और कथा का वैसे तो पहले टाइम में 4 बजे से ही शुरू हो जाती थी, पर इस बार 5:16 से लेके और 7:11 का शुभ मुहूर्त है, उसमें कथा श्रवण करनी चाहिए। और दीपक जरूर जलाएं, अपनी थाली को 7 बार घुमाएं और 7 बार घुमाने के पश्चात दीपक को जला करके और अपने हाथ में रख करके और उस दीपक को पीछे की तरफ फेंक दें और थाली को मनस लें और बोलें कि वार वर्ते आज है शुक्रवार, सुहागनों का सुहाग रहे, दूधनाल, पूतनाल, रजतनाल। इस तरह से बोल करके और अपनी थाली को मनस लें और अपने सर पर लगा लें। और जो भी आपके बड़े हैं जो कथा सुना रहे हैं उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा अपने हाथ से अर्पित करें, ब्राह्मण हो ब्राह्मणी हो उनको प्रणाम करें और अपने सास ससुर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें और व्रत में मौन रहें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है, तो आपको मौन रह करके और भगवान का ध्यान करें। और चंद्रमा का जो समय रहेगा 8:15 से लेकर 8:53 के बीच में चंद्रमा उदित होंगे और जाकर के और अपने पति के दर्शन करके और छलनी के साथ जो है अर्घ दें और वहां पर भी एक दीपक जरूर जला दें और कहें कि हमारा हे चंद्रदेव, हमारा सदा जो है सुहाग बना रहे, हमारे जीवन में सुख शांति रहे। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार से हमारा जीवन हमारे पति के भाग्य से और अपने भाग्य से, दोनों के भाग्य से चमकता रहे और हमारे जीवन में सदा सुहाग की स्थिति बनी रहे और हमारे जीवन में कभी भी कोई कठिनाई ना आए। काफी अच्छे तरीके से आपने मुहूर्त समझाया। देखिए, करवा चौथ के लिए बाजार सज गए हैं। चांदनी चौक से लेकर शहर शहर बड़े छोटे बाजार जगमगा रहे हैं। क्या मिठाई की दुकान, क्या गहनों की दुकान, हर जगह उत्सव की रौनक देखी जा सकती है। बिल्कुल, फेस्टिव सीजन में गोल्ड महंगा होने से आम ग्राहकों के लिए ज्वेलरी खरीदना अब काफी मुश्किल भी हो गया है, लेकिन कारोबारियों ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। त्योहारों पर इस बार ज्वेलरी मार्केट तक सुनहरा तोहफा लेकर आया है। गोल्ड ज्वेलरी में
लाइट वेट ज्वेलरी के विकल्प के इस सीजन को और ज्यादा खास बना दिया है। यानी अब कम कीमत में गहनों को खरीदने की चाहत रखने वाले तमाम ग्राहकों के लिए खास गहने तैयार किए जा रहे हैं, जिनका ट्रेंड बढ़ गया है। किस राशि की महिला को क्या गिफ्ट करना है, पंडित जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस साल बाजार में करवा चौथ पर गिफ्ट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर व्रत रखती हैं। उनके लिए सजती हैं, संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। क्योंकि मौका करवा चौथ का है तो सजना और संवरना तो बनता है। और जब चांद निकलता है तो प्यार का ये रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। प्यार, इजहार और अटूट बंधन यही तो करवा चौथ का त्योहार देता है। लेकिन करवा चौथ के त्योहार का एक और अहम हिस्सा है। जो पत्नी अपने पिया के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, उसके लिए तमाम श्रृंगार करती हैं, तो तोहफा एक यादगार, सदाबहार और बेशकीमती तो बनता है। अब चाहे वो साड़ी और गोल्ड ज्वेलरी हो या फिर सरप्राइज डिनर डेट, स्मार्ट वॉच और मैचिंग कपल ज्वेलरी सेट्स भी ट्रेंडिंग में हैं। कुछ बहुत रोमांचक करना हो तो पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं एक शानदार हॉलिडे पैकेज। आजकल तो पर्सनलाइज्ड गिफ्ट का भी चलन है। साथ में कुछ और याद करना हो तो लगा लीजिए सरप्राइज एलिमेंट का तड़का। हैंड रिटन लव नोट्स के जरिए अपने प्यार का इजहार करिए या फिर पुरानी यादों को तस्वीरों के झरोके में समेट दीजिए। आखिर गिफ्ट की असली कीमत उसकी कीमत में नहीं बल्कि उसके जज्बात में होती है। तो मौका करवा चौथ का है और अपने पत्नी को स्पेशल फील कराने का जिम्मा तो आखिर पति का है ही। तो इस करवा चौथ अपने जीवन संगिनी को क्या तोहफा देना है, जल्दी से तय कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, गिफ्ट से ज्यादा मायने रखता है आपका साथ, क्योंकि प्यार का सबसे बड़ा गिफ्ट समर्पण और अपनापन ही तो होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इन दोनों के साथ। और राशि के अनुसार, जैसे हमने पहले बात की थी कि राशि के अनुसार जानते हैं कि किस महिला को क्या गिफ्ट देना चाहिए। संजय जी, नितिशा जी 6 राशियां आपस में बांट लेते हैं। पहले नितिशा जी के पास आते हुए, नितिशा जी बता दीजिए कि पहली 6 राशियों के लिए क्या कुछ अहम रहेगा। जी, सर्वप्रथम मेष राशि के जो स्वामी ग्रह है वो मंगल महाराज है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल रंग की लाल चूड़ियां, साड़ी, लाल रंग के वस्त्रों को गिफ्ट करना, सोने या चांदी की गिफ्ट करना अपनी पत्नी को, और माँ पार्वती को गुड़ से बना हलवा या गुड़ की बनी मिठाइयां जरूर भोग में लगाएं। अपने पति को भी अपने हाथ से एक रेड कलर का छोटा सा रुमाल गिफ्ट जरूर करें। सोने चांदी के आभूषण पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के जो स्वामी है वो है शुक्र महाराज। आपको आज के दिन गुलाबी रंग की वस्तुएं, गुलाबी रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए, इत्र लगाना चाहिए, और माँ पार्वती को दूध से बनी हुई चीजें, दूध से बनी खीर है उसका भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले। पति अपनी पत्नियों को सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, व्हाइट प्लैटिनम और व्हाइट गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी जरूर गिफ्ट करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है बुध महाराज। आज के दिन हरे रंगों का इस्तेमाल करें, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के वस्त्र। माँ पार्वती को मीठा पान खिलाना बिल्कुल भी ना भूले। अपने पति को भी अपने हाथों से ही मीठे पान में थोड़ी सी इलायची और लौंग रख के जरूर खिलाएं। पति अपनी पत्नियों को पन्ना, जो एमरल्ड है उससे बने हुए आभूषण, सिल्वर से बने हुए आभूषण गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। मिथुन राशि के बाद बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है चंद्र महाराज। आज के दिन हल्के पीले, हल्के रंग के, गुलाबी रंग के कपड़े, वस्त्र जरूर पहने। माँ पार्वती को दूध, चावल, खीर का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले। अपने पति को भी, जो आपने माँ को खीर का भोग लगाया है, वो खीर अपने पति को भी अपने हाथ से जरूर खिलाएं। पति अपनी पत्नियों को चांदी से बने आभूषण, पर्ल यानी मोती से बने आभूषण गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य महाराज। आज के दिन सुनहरे, नारंगी, लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें।
माँ पार्वती को गुड़ से बने जो भोग है, मिठाइयां हैं, उनसे भोग जरूर लगाएं और उसके उपरांत वही गुड़ अपने पति को अपने हाथ से खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। पति अपनी पत्नियों को, अपनी एंजल्स को सोने स्वर्ण से बने हुए आभूषण, रूबी से बने हुए आभूषण जरूर गिफ्ट करें। सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध महाराज है। आज के दिन पिस्ता ग्रीन कलर, हरा रंग आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। माँ पार्वती को मेहंदी चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इलायची का भोग जरूर लगाएं। अपने पति को भी वही इलायची अपने हाथ से जरूर खिलाएं। पति अपनी पत्नियों के लिए पन्ने और सिल्वर से बनी हुई ज्वेलरी, एमराल्ड से बनी हुई ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। जी जी, तो चलिए, हमने शुरुआत की 6 राशियों के बारे में समझा कि क्या क्या अपनी पत्नियों को राशियों के हिसाब से दिया जा सकता है। संजय जी, अब बाकी की राशियों के बारे में आप बता दीजिए। जी, देखो सबसे पहले बात करेंगे, दिन जो है शुक्रवार का है और शुक्र जो है कारक होता है हीरे का, डायमंड का। तो आप डायमंड ज्वेलरी दे सकते हैं, जरकन ज्वेलरी दे सकते हैं, डायमंड की रिंग दे सकते हैं, डायमंड के बैंगल्स दे सकते हैं। तो ये ऐसा त्योहार है जो आपकी श्रद्धा हो उसमें सफेद रंग का, मतलब व्हाइट कलर का प्रयोग ज्यादा करें और हो सके तो आप जो है अपनी पत्नी को जो है हीरे का सेट भी दे सकते हैं। ये दिन बड़ा शुभ है और डायमंड की रिंग नहीं दे सके तो जरकन की रिंग या ओपल की रिंग दी जा सकती है। जो तुला राशि है उन लोगों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनको जो है पिंक कलर की साड़ी या ऑरेंज या रेड कलर की साड़ी अपनी पत्नी को देनी चाहिए। और लाख से बनी हुई चीज, क्योंकि सुहाग की निशानी जो है लाख को माना गया है। लाख क्या है, जो कि हर ज्वेलरी में जो है इम्प्लीमेंट होती है, भरी जाती है कड़े के अंदर। तो आप लाख का कड़ा दे सकते हैं, चाहे उसके अंदर स्वर्ण हो ऊपर से, चाहे अंदर लाख भरी हुई हो। इस प्रकार से जो है दिया जा सकता है। धनु राशि वालों को जो है पीले रंग की साड़ी दे सकते हैं, पीला कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है पुखराज से बनी कोई ज्वेलरी या पेंडेंट दे सकते हैं और येलो या सिट्रीन इत्यादि से बनी हुई ज्वेलरी दी जा सकती है। और पीले रंग का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं, वो गिफ्ट करना या पीले रंग की मिठाई देना या पीले रंग का फल देना, जैसी जिसकी श्रद्धा है। कहते हैं कि हर आदमी के पास उसकी पॉकेट जो अलाउ करती है उस हिसाब से गिफ्ट जो है छोटा और बड़ा, गिफ्ट तो गिफ्ट ही है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो है दिया जा सकता है। मकर राशि की बात करें, मकर राशि वालों को कुछ ब्लू रंग के स्टोन्स ज्वेलरी दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लू कलर का जो है कोई पर्स दे सकते हैं, ब्लू कलर का जो है कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा पर्स इत्यादि दे सकते हैं। और इसके अलावा भी आप देना चाहें तो चांदी की पाजेब दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो है पाँव के बिछुए, क्योंकि शनि को जो है आप देखें जो सबसे बड़ी उंगली होती है पैरों की जिसमें बिछुआ पहना जाता है, वो पैर के अंदर जो है शनि की मानी जाती है, फर्स्ट फिंगर, और हाथ के अंदर जो इंडेक्स फिंगर गुरु की मानी जाती है। तो जो शनि की उंगली है उसके लिए बिछुए आप जरूर खरीद के दें अपनी पत्नी को, जिससे कि उसके मन की शांति रहे। क्योंकि पहले उंगली में बिछुए पहनने का अर्थ ही होता है कि मानसिक रूप से शांति जीवन में आए। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु के लिए आप प्योर स्वर्ण से जो है वो अर्पित करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। स्वर्ण देने से जीवन में सुख, संपन्नता, और आपके घर में भी आप स्वर्ण खरीद करके रख सकते हैं। और दोनों पति पत्नी जो है, पति अपनी पत्नी को जो है पीले रंग की मिठाई खिला सकते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा अनुसार जो जिससे बन जाए। अगर सारी चीजें नहीं दे सकते तो सबसे बड़ा जो गिफ्ट होता है वो प्रेम का गिफ्ट है। आप जो है उनसे प्यार से बात करें, मीठे 2 शब्द कह दें, वो सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा जीवन के अंदर। और क्या है कि आज का जो जमाना है उसमें क्या है कि धन से तो देखो किसी का भी कल्याण नहीं होगा, परंतु छोटा मोटा गिफ्ट अगर आप दे देंगे तो उससे जो है परिवार में खुशी आएगी। और नहीं तो आप जो है पुष्प भी अपनी पत्नी को दे सकते हैं। तो खुशी के लिए कोई भी चीज दी जाए वो अच्छी है। और व्रत के पश्चात जो है आप आइसक्रीम इत्यादि जो है अपनी पत्नी को जो उनका फ्लेवर पसंद है सब लोगों को खिला देनी चाहिए, जिससे कि जीवन में सुख शांति आए और आपके परिवार में स्नेह बना रहे। और इसी प्रकार से करवा चौथ आप सबके जीवन में शुभता लाता रहे। और जीवन में जो तलाक की स्थितियां आजकल बढ़ गई हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि करवा चौथ का व्रत जो है पुरुष और स्त्री दोनों रखें, मिलकर के रखें, जिससे कि आपके जीवन में सदा कल्याण होता रहे। जी संजय जी, एक और चीज आपने कहा कि पुष्प भी आप दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में, उसके साथ गोल्ड या डायमंड जोड़ दें तो और अच्छा हो जाएगा। पुष्प के साथ तो चलिए खुशी मिलेगी ही,
लेकिन ये चीज भी क्योंकि कल का दिन बहुत खास है जी, क्योंकि जो जीवन में खिला रहे, हाँ फुलियां होती हैं खिली रहे, खुशियां रहे, बिल्कुल, ऐसी प्रकार का पुष्प जो है खुशी देने वाला है, हाँ चीयर्स अप देने वाला है, उससे प्रसन्न होता है हमारा मन, तो वो देना चाहिए, उससे काफी ज्यादा लाभ रहता है और जीवन में खुशी का प्रसन्नता आती है पुष्प हम्म। से। और गोल्ड डायमंड से भी काफी प्रसन्नता आती है संजय जी। देखो गोल्ड ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनसे ज्यादा प्रसन्नता नहीं आएगी। जो खुशी पुष्प को देख करके आती है, आप जब नेचर में जाते हैं, आप पीली सरसों देखें कहीं पर जब जा रहे हैं, तो आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर हीरा कहीं पे पड़ा हो तो इतना मन खुश नहीं होगा। पुष्प सबसे जो है प्रेम का प्रतीक माना गया है, और हमारे यहाँ पे रेड रोज, अगर किसी को लव यू भी कहना है तो पहले रेड रोज ही दिया जाता है, अगर फ्रेंडशिप करनी है तो येलो रोज दिया जाता है। तो क्या है कि खुशी का प्रतीक पुष्प है, तो पुष्प अर्पित करें, वो ज्यादा सबसे अच्छा रहता है जी। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। नितिशा जी कुछ बोल रही हैं। नितिशा जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ, पूरा साल हम पुष्प ले लेंगे, हाँ। पर करवा चौथ पे हम डायमंड मैं वही कह रही थी, संजय जी सस्ते में टाल रहे हैं। संजय जी को लगता है कि वैलेंटाइंस डे है, ये वैलेंटाइंस डे नहीं है संजय जी, पुष्पों के साथ कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। चलिए नितिशा जी, संजय जी बहुत बड़ा गिफ्ट भी दे सकते हो, छोटा गिफ्ट भी दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज। सजी है थाली।